राहुल रिंकी के नोट्स कॉपी कर रहा था, तभी उसकी नजर नोटबुक के कवर पे गई। ये कैसी फोटो है? ये एटम्स की फोटो है। क्या एटम्स की फोटो भी ले सकते हैं? लेकिन आज के जमाने में ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो क्यों ली है? ये बात रक्षक सर के कानों में पड़ी। वाह बेटा, एटम की कलर फोटो चाहिए तुम्हें। तुम्हें पता भी है कि ये फोटो ली कैसे गई है? जैसे बाकी फोटो ली जाती हैं, वैसे ही ली गई होगी, बस लेंस को बहुत ज्यादा जूम कर दिया होगा। लगता है तुमने मॉडर्न फिजिक्स की क्लास बंक मारी है। कलर्स लाइट की वजह से दिखते हैं। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो कुछ वेवलेंथ ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ रिफ्लेक्ट। यही रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ की लाइट हमें अलग अलग कलर के रूप में दिखाई देती है। पर एटम विजिबल लाइट की वेवलेंथ से हजारों गुना छोटा होता है, और अगर ऑब्जेक्ट का साइज लाइट की वेवलेंथ से काफी छोटा हो तो लाइट उससे रिफ्लेक्ट करके वापस आने के बजाय डिफ्रैक्ट कर जाती है। तो हम छोटी वेवलेंथ क्यों नहीं इस्तेमाल करते, जैसे कि गामा रेज? गुड आइडिया। गामा रेज की वेवलेंथ एटम के साइज के कंपैरेबल होती हैं, लेकिन इन वेव्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और एटम को मूव या डिस्ट्रॉय कर देती है। तो फोटो कैसे ली सर? इलेक्ट्रॉन की मदद से। इलेक्ट्रॉन से फोटो? पर इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है। हाँ, लेकिन हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे लाइट कभी वेव नेचर शो करती है और कभी पार्टिकल, वैसे ही लगभग सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स डुअल नेचर शो करते हैं, और उनकी वेवलेंथ डिपेंड करती है उनके मोमेंटम पे। मोमेंटम बढ़ने के साथ साथ पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी और वेवलेंथ कम होगी। एक तरीके से देखा जाए तो हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बदल के कोई भी वेवलेंथ अचीव कर सकते हैं, और छोटी वेवलेंथ एटम की फोटो लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स की यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में तब तक एक्सेलरेट करते हैं जब तक कि वो एक हाई वेलोसिटी अटेन न कर ले। अब जब हमें एक हाई वेलोसिटी पे मनचाही वेवलेंथ मिल जाती है, तब हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस की मदद से बहुत छोटे एरिया पे फोकस कर सकते हैं। ये लेंस ऑप्टिकल लेंस की तरह ही इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने का काम करते हैं। जब इन रेस को किसी सैंपल से पास करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब या स्कैटर हो जाते हैं और कुछ पास, जिससे फ्लोरोसेंट डिटेक्टर पे सैंपल का एक इम्प्रिंट बन जाता है, बिल्कुल एक्सरे की तरह। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। तो क्या हम इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड और बढ़ा के, यानी वेवलेंथ और छोटी करके एटम के न्यूक्लियस की भी फोटो ले सकते हैं?